हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 4, जिसमें हम लोग करने वाले बेहतरीन टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। टॉपिक का नाम है रिमाइंडर। ठीक है, आपका क्या रिमाइंडर निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके 3 लेक्चर फिनिश हो चुके हैं, जिसमें आपको बायनोमियल कोफिशिएंट, कैसे एक्सपेंशन को ओपन करते हैं, मिडिल टर्म कैसे होते हैं, सब रिलेटेड क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। और उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की हो चुकी है। तो जिसने भी लेक्चर नहीं देखा तो जरूर आप लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका देखो पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं लिख लेता हूं। 22 और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 से डिवाइड करके क्या आपका रिमाइंडर निकलता है उसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि सबसे पहले इसका जर्नल टर्म ओपन करो आप। ठीक है, जर्नल टर्म पहले लिखेंगे कैसे, इसको देखो। जैसे लिखा है आपका यहां पर 23 - 1 कर दे। ठीक है, और इसको अगर हम जर्नल ओपन करेंगे, जर्नल फॉर्मेट में जैसे अपना एक्सपेंशन होता था वैसे ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा 22C 0 से स्टार्ट करें बेसिक से। ओके, और यहां कितना हो जाएगा 2023 का पावर में आपका 22 हो जाएगा। 1 के पावर में हमारा 0 होगा, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला टर्म में माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब ये हो जाएगा 22C1 और 2023 का पावर आपका हो जाएगा 21, और यहाँ -1 का पावर 1 होगा, इस वजह से आपका कितना आ गया माइनस। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इवन हो जाएगा। तो अगला वाला टर्म एक बार और लिख देते हैं। 22C2 2023 का पावर में यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस माइनस डॉट 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 ये चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, पहले हमें लास्ट वाले टर्म को देखते हैं। तो यहां हो जाएगा 22C 22 2023 रेस टू, यहां पर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, और लास्ट वाला टर्म आपका जो ये 1 है, इस पे कितना हो जाएगा आपका पावर में पूरा 22 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इन सब टर्म में 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, उससे पहले एक मजेदार बात समझ लो। मजेदार बात यह है कि भाई देखो, जिसको भी ये नहीं पता है कि 2023 7 से डिविजिबल होता है, तो फिर इसका कोई भी मजा ही नहीं है। ठीक है, क्या सर कोई मजा नहीं, उसका मतलब इतने भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 से डिविजिबल होने का, तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये 2 वाली लाइन में 2000 वाली लाइन की जो ये है डेट पे जितना 2021 2020 2023 2024 किससे 2025 2026, ये सब क्यों आपको पता होना चाहिए किससे किससे डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड ये भी आपको बता दें। 7 से सीखो, इन डेट को सीखो, इन आपको जो भी है इनको सीखना पड़ेगा। 13 से सीखो, 17 से सीखो, ठीक है, 19 से सीखो, और आपका 21 से सीखो। ये आपको लर्निंग पता ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 37 पे क्वेश्चन मिलेगा, 41 पे क्वेश्चन मिलता है। बस बेसिकली आपके प्राइम नंबर से ही पूछता है वो। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि ये डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले टर्म को अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा, ये वाला टर्म भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ये सब 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, इस वाले टर्म में ये क्या बन गया, 1 बन गया ना पूरा टर्म। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां पर ये क्या 1 बच गया, बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 बच जाएगा। बोलो क्लियर। तो इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर निकलेगा, 1 निकलेगा। बोलो क्लियर। ये बात, ये बेसिक थॉट हो गए। क्या सर सब हर बार ऐसा ही करना होगा, नहीं ऐसा नहीं करना होगा। ये आपकी पहले आप बेसिक समझो तो ये आया कैसे। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमने लोगों ने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। कुछ देखो, कुछ चीजें छल कपट, जो ट्रिक का नाम ही छल कपट, कुछ हमें एडिशनल करना पड़ता अपनी तरीके से। ठीक है, लेकिन वो एक दायरा होता, उसमें रह के करना होता। ठीक है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता, पर उसको शॉर्ट तरीके से समझा देते, वही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ठीक है, चले तो इसको देखो। सबसे पहले क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और अपने
दूसरे तरीके से करने को क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है बेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या, पहले आपको ये समझो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉल्स रिमाइंडर। ठीक है, फॉल्स रिमाइंडर कैसे निकालते हैं इनको पहले समझो। जैसे मैंने 5 का डिवाइड अगर 11 में करते तो क्या आता, 2 टाइम्स जाता, 10 हो जाता, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बच जाता 1 रिमाइंडर। ओके, अभी क्या हुआ, अगर मैं इसी को 5 से डिवाइड कर रहा हूं 11 में, पर मैं एक्स्ट्रा आगे निकल जाऊं, जो होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग, तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं कि अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं तो यहां कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो -4। अब ये समझो -4 मैंने बचाया, क्यों बचाया, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना, हमें जाना तो 11 तक थी था, तो -4 तक हम ले गए। ये जो -4 बचा, तो ये तो आपका रिमाइंडर बचा ही है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं, कि देखो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो सर मैच कैसे करते हैं, हमें क्या करना होगा, जब भी किसी डिजिट में डिवाइड करेंगे, या तो हम उसके नियरेस्ट जाएंगे या उससे आगे निकल जाएंगे, हमें उसके पास में पहुंचना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी आपका निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। किस में देंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में कैसे देंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से उस माइनस वाले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या मिल गया, 1 और 1। बोलो क्लियर। ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो मैं इन चीजों को समझाता हूं। समझ में आ गया ना कि माइनस भी रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, अपने तरीके से, कोई ऐसा बुक्स में नहीं है, पर फिर भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में देखो, अब एडिशनल रूल क्या बोलते हैं, कैसे इसको करते हैं, पहले आप समझो। देखो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 5 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों करना है, इसका रूल ये होता है कि आप इनको अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखते जाओ। तो अगर 5 का डिवाइड हम 26 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आया। अगर इसमें करेंगे आपका तो भी 1 रिमाइंडर आया। साइन बीच में कैसा है, प्लस है, तो आप प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया आंसर। इसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 2। कैसे पता चला, अच्छा चेक भी कर लेते, अगर इन दोनों को सम करें तो 52 हो रहा है। 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स में 50 हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना। बेसिक बात है, बोलोगे सर इतना बेसिक बता रहे हो, बस बेसिक से ही पूरा ट्रिक बन रही है। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको इसमें डिवाइड करना है तो आपको पूरा डिवाइड नहीं करना और ऐड भी नहीं करना है, डायरेक्ट अलग अलग सेपरेट पर्टिकुलर आप दोनों को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर को आप लिख दोगे। अगर वहां प्लस है तो आप प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। बोलो क्लियर। अच्छा, माइनस भी रिमाइंडर आता है, अभी भी बताते, देखो उसका भी मतलब कैसे, जैसे इसको करते हैं। अगर मैं इसके नियरेस्ट पहुंचू तो 11 का इसका नियरेस्ट कौन सा पहुंच जाएगा, 44 होगा। 11 को अगर मैं इसमें डिवाइड करूं, नियरेस्ट पहुंचना होता है, तो 44 आया, लेकिन वो एक ज्यादा निकल गया, तो मतलब रिमाइंडर कितना आया, -1। बोलो क्लियर। और ये प्लस वाला साइन आ गया। इसमें आप डिवाइड करोगे तो 11 का अगर हम मल्टीपल देखे जाके 121 बनेगा, ठीक है। तो लेकिन 120 तो -1 रिमाइंडर इसमें भी आ गया। बोलो क्लियर। इसको करो इसमें डिवाइड, तो अगर इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 55 को नियरेस्ट 55 होता है, 55 2 ऊपर हो गया, तो सर -2 रिमाइंडर आ गया। ओके क्लियर, -2 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते, तो ये कितने हो जाएंगे, अब देखो -4 आया, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, -4, जो आपका राइट आंसर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा सर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसी से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी में, तो ये जो आंसर आ जाएगा बेसिकली आपका आ जाएगा 7। बोलो क्लियर। अब ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे सॉल्व होता है, एक्सेप्ट करो पहले बात को, ये ऐसे सॉल्व होता है। आप इसको ऐड करके 11 से डिवाइड करो, 7 ही रिमाइंडर आएगा। बोलो क्लियर। तो पहले ये एक्सेप्ट करो कि ये कोई चीज भी होती है, ऐसा करने से आंसर आते हैं। बोलो क्लियर। नहीं तो हम इसको कैसे करेंगे, बाइनोमियल में सॉल्व करेंगे जाके, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हर बार एक बहुत सारे टर्म ओपन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप इसको पहले हजम कर जाओ कि हाँ सर माइनस करने से होता है, माइनस रिमाइंडर निकालने से भी होता है। ठीक है, चले अब अगला वाला देखो। अगला वाला आप देखो,
मल्टीपल रूल क्या बोलता है? सिंपल सा मल्टीपल रूल भी वही बोलता है, जैसे आपने एडिशनल सब्ट्रैक्शन में किया आप इस वैसे इसमें करो, और रिमाइंडर को उसमें हमने ऐड किया था, आप इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, तो जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसके नीरेस्ट पहुंचना होता है, ध्यान रखना, सबसे नीरेस्ट पहुंचो, या आगे निकल जाओ या पीछे रहो। ठीक है, तो नीरेस्ट अगर मैं इसका देखूंगा तो कितना नीरेस्ट मिलेगा आपको, 35 देख लो। ठीक है, 35, और उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो अगर 6 में जाएंगे तो और 42 हो जाएगा जाके। तो अगर मैं कोई भी एक नीरेस्ट वाला ले लेते हैं इसका, अगर मैं इसका लेता हूं 35, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 35 लेंगे तो 3 मिल जाएगा रिमाइंडर, और इसको यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 3 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 7 6 42 हो जाएगा, और आपका 42 तो सॉरी 2, हाँ 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 6, तो 6 आपका 7 से छोटा है, तो मतलब यही रिमाइंडर आ गया। बोलो क्लियर? हाँ, अगर ये माइनस में आता, अगर ये माइनस में आता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, इसको देखो, जैसे इस वाले को समझो, जैसे 11 का इसमें डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो 88 नीरेस्ट होता है, ज्यादा निकल जाएंगे तो -1 आ गया, पहले वाले का -1 आया इंटू, इसमें देखो 22 होता है, 11 2 जा 22, एक एक्स्ट्रा में रहा तो ये +1 में आ गया। इसको यहां पर करेंगे 11 3 जा 33, एक प्लस वाला रहा तो इसमें रख ले, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -1। तो ये जो -1 आया एक्चुअली ये आंसर है ही नहीं, ये -1 आपका आंसर नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, 11 - 1, ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये आंसर आया। बोलो क्लियर? पहले इस बात को आप समझ पाए हो तो फिर आई होप दैट कि समझ गए होंगे। हम आगे चले फिर, अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बड़े से बड़े आपके क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, उससे मजेदार वाली बात बता, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें नीरेस्ट पहुंचना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि नीरेस्ट पहुंचना है, जितना ज्यादा नीरेस्ट पहुंच पाओ उतना ही अच्छा है। ठीक है, नीरेस्ट पहुंच जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या, एक तो नीरेस्ट पहुंचना, जितना ज्यादा नीरेस्ट पहुंच पाए, हम ऊपर भी जाएंगे, अगर जो नंबर गिवन है उससे ऊपर निकल गए तो माइनस में रिमाइंडर आएगा, कम रहेंगे नीचे रहेंगे तो प्लस में रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चले आगे। अब 1-2 क्वेश्चन आपको, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसमें 1 आया था आंसर, सर उससे करके बताओ। अच्छा, अब अपना ये इससे करो, अगर हम 7 में डिवाइड करते हैं, 7 में डिवाइड करते हैं, देखो बहुत ध्यान से, तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है अगर इसकी डिविजिबिलिटी कितनी होती है, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो अगर 7 का मैक्सिमम देखा जाए तो ये नंबर बना, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया, -1 का पावर 22, और प्लस है तो यहाँ पे इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आ गया 1। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ ना? हाँ, बस यही आपको ध्यान रखना है। चलो बस अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगाते हैं, देख के ही। कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड ले लो, 2 से 5 ले लो बस। इसको आप देखो, इसको आपने देखा, 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैं तो बता रहा हूं, इस वजह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कितना टाइम लगेगा, इसके नीरेस्ट, इसमें 7 से डिवाइड करो, तो इसका नीरेस्ट कितना बना सकते हैं हम, जल्दी से देखो, इसकी डिविजिबिलिटी में नीरेस्ट कहां तक पहुंचेगा। सर अगर मैं देखूं, ये 7 9 जा कितना होता है, 63, तो 63 इसके नीरेस्ट पहुंच रहा है, तो 63 से डिवाइड करो, इसमें 63 से डिवाइड करो, कितना मिल गया रिमाइंडर, 1 मिला, 1 का पावर कुछ भी कर दो, आंसर कितना आएगा, 1। बोलो क्लियर? 1 का पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा, 1। फिर चमक गया ना? फिर से समझो, मैंने क्या कहा, जिससे आपको डिवाइड करना है, 64 का पावर 64 का होल पावर 64, डिवाइड किससे करना था, 7 से, तो 7 को इसके नीरेस्ट पहुंचा दो। 7 को नीरेस्ट कितना हो जाए, कितना मल्टीपल मिलेगा, हमें मल्टीपल मिलेगा सर 63 मिल जाएगा। ठीक है, 63 मिलेगा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 से करेंगे, तो कितना बचा, 1 का कुछ भी होल पावर करो, आंसर कितना आएगा, 1। बोलो क्लियर? चमक गया, हो गया ना? अब ये, अच्छा ये भी आपको बता दे, ये कब आया देख लो भाई, ये इसमें डेट भी हमने इसकी कुंडली भी लिख दी, इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि सर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बता रहे, इतना इजी कहां से हो सकता है। अब देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, 7। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके करेंगे, 103 लिखा था ना,
इसको कैसे करेंगे? आप अगर देखो कि डिवाइड करना है 23 से, तो इसके आसपास पहुंचना चाहिए, तो इसके 23 के मल्टीपल के आसपास पहुंचे, तो यहाँ 23 का अगर हम टूजा कर दे तो आपका कितना हो जाएगा 46, और इसको अगर मैं देखूं 49 बनाने का, तो 49 अगर बन जाए तो 5 में पहुंच जाएंगे। या और भी देखो क्यूबिक में हम करके देख लें, क्यूब में अगर हमारा वहां पहुंच रहा हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 का पावर 102। ओके, लिख दिया 102 लिख दिया। अपॉन में हमने लिख दिया 23। देखो, या तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या तो क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो अगर जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। 7 इंटू, अगर मैं 7 का पावर 3 का होल पावर में देखूं तो ये कितना हो जाएगा 34 हो गया ना, 34 में। अपॉन में कितना हो जाएगा 23। देखते जाना इसको कैसे सॉल्व हो रहा। इसके बाद इसको हम नियरेस्ट कर जाएंगे 7 इंटू, ये कितना हो जाएगा 7 का क्यूब 343 का होल पावर में आ जाएगा 34 अपॉन 23। अब बेटा बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं 23 में इसके नियरेस्ट ले जाऊं तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि ये 10 से ऊपर जाएगा 5 तक 15। अगर मैं इसका 23 इंटू 15 कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 345 मिल जाएगा, 345 मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये 345 से कितना ज्यादा निकल गया, 2 ज्यादा निकल गया, तो ये कितना होगा 7 इंटू -2 का पावर 34 बन गया। अपॉन में कितना हो गया 23 लो बन गया। क्लियर? अब सर इसको इसके पास लेके आए, तो इसको हम पास में लेके ऐसे आ सकते हैं कि अगर ये तो अगर 2 के मल्टीपल में है जा रहा है तो 16 बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है, 64 बनेगा। पर इसको कुछ ऐसा सीन कर लेते हैं जो इसके पास में आ जाए, या इसका क्यूबिक देख लेते हैं, ठीक है। तो या अब देखो जैसा भी बन रहा है आपका, देखो यहां से हमें ये पता चल गया, अगर इसको ऐसे लिख दें 7 इंटू, अब पहले इसको माइनस खत्म कर दो क्योंकि ये माइनस इसमें 34 में, इवन में तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 का पावर में अगर हम 8 का पावर अगर इसे करें, सुनो थोड़ा और अच्छा समझाते हैं, इसको नीरेस्ट ले जाना है तो हम ज्यादातर नीरेस्ट, अभी यहां से पता चला का 343 मिला मुझे, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं कि 2 का पावर 2, बहुत ध्यान से समझना, और यहां पर 2 का पावर 32 अपॉन में 23, मैं इसको पास में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 का पावर 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 का होल पावर 4। बोलो क्लियर? अपॉन में कितना हो जाएगा 23, ये बन गया बेटा 23। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले इसको हम ओपन करेंगे, तो आपको पता है ना 7 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर 8 आपका हो जाएगा 256 हो जाएगा ना, 2 का पावर 8 256 होता है। अपॉन में कितना, ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 अपॉन 23। अब बहुत ध्यान से समझो कि सर ये इतनी चीजें आप कैसे समझ पा रहे हो, क्योंकि हम उसको नीरेस्ट ले जा रहे हैं। अब ये पहले इसको हटा दो, ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 में 3 का डिवाइड करो 5 बचेगा। तो चलो यहां से ये पता चल गया हमें कि पहले यहां पे ये 5 मिल जाएगा। ओके, इनटू इसमें आ जाओ, इसको अगर हम देखेंगे 10 टाइम्स करेंगे तो 230 हो जाएगा। 11 टाइम्स आप कर दो, 11 टाइम्स करेंगे तो 230 और कितना हो जाएगा, हाँ 230, तो हाँ 230 हो जाएगा आपका 10, और इसमें 23 और ऐड कर दो तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 253। ओके, तो इसके नियरेस्ट 253 है, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3। ओके, तो 3 का पावर में कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 23। लो एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्या 5 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 23। तो आप बहुत ध्यान से समझना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अभी यहीं तक 27 में पहले 23 से डिवाइड कर दो, तो अब 27 में 23 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे 4 मिल जाएगा। ओके, इधर कितना हो जाएगा, देखो इधर कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 लिख दो अपॉन 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 60 आ जाएगा। 60 अपॉन, बहुत ध्यान से समझना, 60 अपॉन 23, और इसको जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आएगा ना, और 46 60 से निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 14, तो 14 रिमाइंडर आ गया।
देखा 14 रिमाइंडर आ गए। तो ये आपकी सॉल्विंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपका 2025 का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, इसको या तो क्यूब में बना के तोड़ा, या तो मैंने किससे तोड़ा, स्क्वायर में तोड़ दे। अच्छा यहां से भी बन सकता था क्या कि सर मैं इसको 49 में बना लेता, तो 49 में भी आ जाता। अगर 49 के पावर में आप बनाते फिर आप 123 से करते तो यहाँ पे कितना जाता 46, तो फिर 4 पावर यहाँ पे 4 बचता, तो आप 4 से कर सकते थे। तो ओवरऑल आप किसी से भी बना सकते हैं, बस आपको क्या ले जाना होता, ऑलमोस्ट नियरेस्ट ले जाना होता है। बोलो क्लियर, चमक गया ना ये पूरा। चले आगे, इसके बाद इसको देखो, ये डायरेक्ट ही इसमें डिवाइड कर दो, डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा। डायरेक्ट डिवाइड करो कितना बचेगा, 4 to 8 का पावर है 2024 और 8 से डिवाइड करना आप 21 से डिवाइड करना, 21 से डिवाइड करो कितना रिमेंड, इसी में 21 से डिवाइड कर दो। अच्छा 21 से डिवाइड करेगा, अभी बहुत ध्यान से समझना कि अगर यहां पे 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका डबल कर देगा 20 टाइम्स कर दे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। इसमें एक्चुअली हम कितने कर रहे हैं 21 में 20 का मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना मिल जाए 420 मिल रहा है हमको, 420 मिल गया। तो अब एक्चुअली मैं नियरेस्ट किसके पहुंच गया 420 के, तो रिमाइंडर कितना बचा 8 का पावर 2024, लो क्वेश्चन खत्म। यहां कितना बना 21, फिर 21 से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 21 के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा। अब आप सोचो 8 के लिए इसमें क्या बनाना पड़ेगा, क्या हम 8 का इसके पास किसके ले जा सकते हैं। तो सर अगर ये 64 बन जाए क्या ये, और ये 63 बन जाए, तो इसमें अगर हम 63 थ्रीजा में बन जाएगा, ये तो मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां पर 64 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर, तो मतलब यहां पर 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर में कितना होगा 1012 हो जाएगा, अपॉन में 21 हो गया। तो ये कितना बन गया 64 बना ना, 64 का होल पावर 1012 अपॉन 21, तो इसका नियरेस्ट पहुंचा दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करके 63, सर इसका नियरेस्ट हो गया 63, बन गया ना नियरेस्ट 63। अब 63 कितने का डिफरेंस 1 का, तो 1 ही इसका क्या आ गया, रिमाइंडर डिवाइड करो 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी करो क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। बोलो क्लियर, चमका, चमक रहा है ना शॉर्ट ट्रिक, मजा आ रहा है ना करने में, बिल्कुल मजा ही आएगा आपको। देख लो कब आया 2024। क्या करना है आपको, नियरेस्ट ले जाना है, उस वाले जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसमें नियरेस्ट लेके जाओ जिससे डिवाइड करना है, ओके रिमाइंडर ऑटोमेटिक निकलेगा। और कोई मैं और भी कुछ फार्मूला बता ही नहीं रहा हूं, बहुत देर आर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग थॉट है, अलग अलग, मैं एक ही रूल से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा इसमें कभी आपसे बोल दिया जाए कि आप फ्रैक्शन बताओ, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/21, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में मिलेगा आपका भी। ये देखो, अरे भाई इसको तो ऐसे ही बता दो ना, ऐसे ही बता दो इसको आंसर, ये 24 में आया है आपका, 64 का पावर 32 का होल पावर 32, अभी ऐसे ही कुछ किया था ना। अब 9 से डिवाइड करो, तो 9 का नियरेस्ट ले जाओ, 9 का नियरेस्ट कितना होता है, पहुंचो इसके नियरेस्ट। सर अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 के मल्टीपल में जो नियरेस्ट आता है वो 63 होता है, कितना होता है 63, कितने का डिफरेंस 1 का पावर कुछ भी करो आंसर कितना आएगा 1। बोलो चमका, चमका, 1 का पावर कुछ भी करो क्या आएगा 1 ही आएगा, ये चीज समझ में। तो जितना हो उतना नियरेस्ट बना के ले जाओ इसके बाद चले आगे, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में देखो कितना है 7 के पावर 103 डिवाइड करना है 17 से, ओके। तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, तो 7 × 7 का होल पावर 102 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर 17 का कुछ ऐसा मल्टीपल मिले जो इसका कुछ नियरेस्ट हो और इसका कुछ नियरेस्ट हो। तो 7 को अगर हम 49 में लिख ले और 17 को 51, तो ये तो कुछ ज्यादा पास में आ जाएंगे, कम 2 का डिफरेंस रहेगा। तो पहले इन्हीं को हम कर लेते हैं पास में, तो ऐसा लिख देते 7 × 7⁻² का होल पावर में आपका कितना हो जाएगा 51, ठीक है, अपॉन में 17।
तो अब हर बार 17 नहीं लिखेंगे, आपको सीख समझना होगा। ये 7 इंटू ये हो जाएगा 49 का होल पावर 51 अपॉन 17। तो अब 17 को इसके डिवाइड करो, कितना बचेगा? 51 होगा। 17 3 जा 51, 51 यहां से देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का, और ये ऊपर चला गया तो माइनस में जाएगा, तो यहां हो जाएगा 7 इंटू -2 का पावर 51। अब सुन लो, क्योंकि माइनस में है तो माइनस, क्योंकि यहां पर ऑड है तो माइनस पहले ही बाहर चला जाएगा, तो यहां पर हम पहले ही माइनस को बाहर कर देते। 7 इंटू 2 का पावर 51 अपॉन में हमें क्या करना है? 17। अब 2 और 17 का क्या रिलेशन हो सकता है? अगर 2 सर 16 बन जाए तो 17 ही एक का डिफरेंस है, एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करें कि यहां पर अगर इसको 16 बनाना है तो 2 का पावर 4 होना चाहिए, तो और बाकी सबको हटा दो। तो ऐसा करें 7 इंटू 2 का पावर 3 अलग कर दे और 2 का पावर 4 का होल पावर कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12 अपॉन में 17। समझ में आ रहा? अब देखो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 51, वही लिखा है। और ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 2 का पावर 4 16। तो यहां पर इधर कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 8 इंटू इधर देखो, और ये माइनस चल ही रहा था, ठीक है। और इधर पे देख लो ये 16 बन गया। अब ये 16 बन गया, 16 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1, वो भी माइनस में, वो भी माइनस में, तो -1 का पावर 12, तो -1 का पावर 12, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ ही दो, हटा ही दो, आ गया ना। अब क्या बचा आपके पास? ये क्या बचा? यही तो बचा। अभी आपका 70, तो यहां पर इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? -56 अपॉन 17 हो गया ना। अब इसको डिवाइड कर दो भैया, 49 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 51 इसमें निकाल दो, तो 51 अगर निकाल देंगे तो 5 बचेगा, तो ये जो बचेगा -5, और वो भी आंसर है नहीं, तो क्या करने पड़ेगा? 17 में -5 को निकाल दो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 12। ये जो आया आंसर आ गया 12। बोलो क्लियर? अब आपको समझ में, सब गेम पूरा नीरेस्ट ले जाने का है, जिसको जितना नीरेस्ट ले जाओ, फालतू की चीज हटाते जाओ, नीरेस्ट ले जाओ। बोलो क्लियर? चमक रही है ना बात? पूरी चमकनी चाहिए। नेक्स्ट इसको देखो, अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो अभी एक चीज सीख के, मैंने बोला ना अगर आपको ये मालूम नहीं है, क्या नहीं सर मालूम कि 2023 किसका मल्टीपल है? सर 7 का। 7 से डिवाइड करो, खत्म। तो ये एक्चुअली ये समझो ये किसका मल्टीपल है? ये 7 का लिखा है, इसमें हमें नीरेस्ट इसका कितना होगा? 2023, इससे डिवाइड करके देखो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? सर इसमें डिफरेंस है -2, 2 का पावर में 2022 प्लस इसमें आ जाओ, इसमें कितने का डिफरेंस है? सर 1 का डिफरेंस, वो भी -1 का डिफरेंस, 2021। ओके क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझो, अपॉन कितना करना है हमें? 7 करना। तो इसके लिए इन दोनों के लिए अभी अगर ये 8 बन जाए तो नीरेस्ट हो जाएगा, और ये तो खत्म ही हो गया, ये तो माइनस में हो जाएगा, ये दे देगा माइनस में। तो इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए आपको? सोचो 8 मुझे करने के लिए क्या चाहिए? 2 का पावर 3 चाहिए, तो 2 का पावर 3 इसको कर दो। तो क्योंकि अभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो यहां से खत्म कर दें, इसको पॉजिटिव ही कर दे, क्योंकि ये पावर में कैसा है? इवन पावर में। तो 2 का पावर हमने क्या कर दिया? 3 का होल पावर, इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6, और हाँ 6 7 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसी में बनाना है, ठीक है, और 4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना? अपॉन में क्या? अपॉन में तो 7 से कर ही रहे हैं, प्लस इसको -1 कर दो, इसको -1, क्योंकि ये -1 आ जाएगा, अपॉन में 7। अब ये क्या लग गया? 8 लग गया ना, ये 8 हो गया। अगर ये 8 हो गया तो अब बहुत ध्यान से समझना, अगर ये 8 हो गया और 8 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 -1, क्योंकि इसके पावर कुछ भी रहेगा, 1 -1, और ये हो जाएगा आपका क्या? 0। ये हो गया 0। आंसर कितना आ गया? 0। बोलो चमका? चमक रहा है ना? बहुत इजी है, बस आपको नियरेस्ट ले जाना। अच्छा ये तो लर्न ही कर लो, 2023 मतलब 7 का मल्टीपल, ये कुछ आपको लर्न ही रखने पड़ेंगे। डेट वाले जो होते हैं ना, जो डेट के, वो आपको 2026 किसका है, 2027, 2031, ये आप लर्न करो, ठीक है। ये वाला आ जाओ,
ये भी बहुत अच्छा, देखो अच्छा ये 2022 मैंने सब जितने भी क्वेश्चन लिए सब PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है, कुछ नहीं, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो तो भैया 9 क्या, ये 2n क्या होता है, ये लिखा 8 का पावर 2n और माइनस 62 का पावर 2n प्लस 1। ये मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 9 के बीच कितने का, 1 का डिफरेंस है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 का पावर 2n माइनस इधर 9 में 63 होता है तो -1 ये हो जाएगा, -1 का पावर 2n प्लस 1। और ये क्या लिखा, इवन, और ये क्या लिखा, ऑड। अगर ये इवन का पावर 1 हो जाएगा इधर, माइनस ऑड का पावर में -1 दे देगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कितना आंसर आ रहा है इसका, 2। बोलो क्लियर, क्लियर, चमक रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम। कोई भी क्वेश्चन, सब शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हमने किए, एक भी आपको शॉर्ट ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, ठीक है। फॉल्स रिमाइंडर निकाल के हम लोग कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा 5 सेकंड में। आपका मेंस का क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व, कैसे, ट्रिक समझो। पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट का प्रोडक्ट बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका बेस में गिवन होता है उसमें एक बढ़ा दो, उसमें एक बढ़ा दो तो आप कितना हो जाएगा 1920। जो पावर में लिखा होता है उसको वहां पर मल्टीप्लाई में कर दो, हो गया सर। और -1 अपनी तरफ से, -1 अपनी तरफ से। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 2 डिजिट से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं, 2 डिजिट से मतलब है तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 0, 0 8 हो जाएगा। ओके, इसके बाद और डिजिट भी बनेगा, मुझे लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, क्योंकि 1 इसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 7 9, और इसका मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो कितना आ जाएगा 63। बोलो डी नंबर ऑप्शन। हो गया ना, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, हो गया ना, जबरदस्त ट्रिक। तो ये क्वेश्चंस आपका ट्रिक से सॉल्व हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है जिसको हम ओपन करके दिखाते हैं, कैसे ये ओपन होगा, क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चले आगे, और ये लागू कब होगी ये भी समझो। यहां पे इन दोनों का बस सेम होना चाहिए, क्या 1 जैसे यहां लिखा था ना कि 2 3 3 5 ये लिखा होता, तो इसी पे पावर होना चाहिए 2 3 आपका 3 5, ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। बोलो क्लियर। ये बेसिकली जब इसको ओपन करोगे ना तो पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट, ये एक्चुअली लास्ट टर्म लिखा है, और लास्ट, ये लास्ट सेकेंड टर्म लिखा है, और ये लास्ट टर्म लिखा है जब बायनोमियल ओपन करते हैं। तो बस हमने पीछे वाले ही 2 टर्म ले लिए, ठीक है। और हमें इधर से क्या होता है वो सभी मतलब ही नहीं, हमें तो 2 टर्म वाले से मतलब था तो हमने वो लास्ट में ले लिए। ओके, चले आगे, चले। अब ये आपका यहां तक है, ये कल आपका हम कराएंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज रिमाइंडर के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, समझ में आया टॉपिक, कैसी लगी ट्रिक, ये मेरे को भी बताइए, ठीक है। और आप अगर रिमाइंडर के पूरे क्वेश्चंस हो जाए, बने, आप ट्राई करिएगा, और मोर देन मोर क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो मेरे को जरूर कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू क्लास।